वहाँ पर जाते ही हमने सारी मांगों का जो मांग पत्र था, मांग पत्र हमने आईजी साहब हैं उनको रखा, संभागीय आयुक्त वहाँ पे थे उनको रखा, और कलेक्टर साहब वहाँ पर थे उनको रखा। मोटी बात यह है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के कुछ काम उन्होंने कहा है कि हाँ हम ये कर देंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से हमारे सामने कुछ रखा नहीं है। अजय पाल जी लांबा हैं, उन्होंने ये आश्वस्त किया है एक चीज के लिए कि जिस विक्रम सिंह ने शंकर जी जो गुजर गए उनके लिए उनके जो हत्यारा था फतेह सिंह, उसको पकड़ते समय अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए उनको सस्पेंड अभी कर दिया जाएगा। ये अजय पाल जी लांबा को एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा हमने ये कहा है कि बुलडोजर चलना चाहिए। प्रशासन के लोगों ने कहा है अगर उनका घर अवैध जगह बना हुआ है तो निश्चित तौर पर उस घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, और अगर गलत जगह पर नहीं है तो हर व्यक्ति का एक राइट होता है, उसको हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। तीसरा है, सरकार के सामने जो जो मोटी मोटी मांगे हमने रखी, मुआवजे की, सरकारी नौकरी की, इनके ऊपर सरकार का अभी कोई रुख हमारे पास नहीं आया है। तो हम ये कह के आए हैं कि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी हम हटने वाले नहीं है। तीसरा, हथियार के लिए हमने कहा है ये कलेक्टर लेवल का मामला रहता है, कलेक्टर इसमें कर सकता है, लेकिन एक प्रोसेस होती है। उन्होंने ये कहा है कि हम जरूर हथियार दे देंगे, लेकिन प्रोसेस को आप पूरा करके लेके आइए। तो उसमें टाइम लग सकता है प्रोसेस में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हम कहीं ना कहीं सकारात्मक रवैये के लिए प्रशासनिक लेवल के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन सरकार के रवैये से हम नाराज हैं। सरकार नकारात्मक रुचि रख रही है दलितों के प्रति राजस्थान में, एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो प्रशासन हमारे आंदोलन का हिस्सा है, हमें लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं है। पूरे राजस्थान में हम आपके बैंड बजाने का काम करेंगे, राजस्थान की भाजपा सरकार। हमने बैठकर संभागीय आयुक्त, आईजी साहब, एसपी साहब को यह कहा है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ यह आंदोलन यहाँ के एक शंकर जी के लिए नहीं है। इस तरह के आंदोलन से कमजोर तबकों को ताकत मिलती है, उनको आत्मबल मिलता है, और सरकार में बैठने वाले लोगों को जो पॉलिसी मेकर होते हैं, इन तबकों के लिए स्पेशल वो प्रावधान करें। राजनीतिक दबाव में आकर इसलिए भी सर ये लड़ाई है, तो आप इसको ये ना समझे कि हम कोई प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक जीवन जीने में दिन प्रतिदिन प्रत्येक गांव ढाणी में दलितों, आदिवासियों, वंचित ओबीसी के लोगों को टारगेट किया जाता है, और सामाजिक व्यवस्था जातिवाद की इसमें राजस्थान में जो बनी हुई है उसको भी हम खत्म करने के लिए यह धरना कर रहे हैं। प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सब लोग मजबूत रहिए। राजस्थान सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और यह आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। सिर्फ आप जहां पर मौजूद लोग हैं उनसे इतना सा मेरा आग्रह है, इस आंदोलन को अगर लंबा लेकर चलना है तो हमें सहयोग करना पड़ेगा, शांति का हमें सहयोग करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जवान हमारे पुलिस में लगे हुए हैं ये हमारा ही हिस्सा है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाए हुए हैं। तो हम इनको तो ये कह देंगे आप तो छुट्टी पर रहिए, हम हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, हमें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम कोई गलत काम करने वाले नहीं हैं, हम संविधान को हाथ में लेकर नहीं है काम करेंगे कोई भी। और आईजी साहब को, लांबा साहब को हमने कहा है
उनकी कार्यशैली से पूरा राजस्थान प्रभावित है। सम्मान करता हूं उनके काम को। उनको हमने बहुत स्पष्ट कह दिया है, साहब हम व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करते हैं काम का, लेकिन इस मामले में हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है और इस लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं जिससे कोई दूसरा शंकर लाल मेघवाल नहीं मारा जाए। तो साथियों, मोटी मोटी बात यह है, जो भी साथी वहां पर जाकर आए हैं, सरकार का कोई रुख आपकी तरफ नहीं, आपकी इंसानों में गिनती नहीं हो रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजस्थान सरकार मुर्दाबाद 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 राजस्थान मुर्दाबाद 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 राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। साथियों, आंदोलन की गंभीरता से आप अंदाजा लगा सकते हैं। छोटे आंदोलन वो चलते हैं जिसमें उत्पात हो जाता है। आंदोलन वो लंबे नहीं चल पाते जिसमें लीडरशिप, ये जो बैठे हैं यहाँ पर, वो मजबूत नहीं होती है। और हमारा जो आंदोलन है, आपको भरोसा दिलाते हैं, कोई माई का लाल आ जाए यहाँ पे, कोई दलाल आ जाए, कोई कितना बड़ा ठेकेदार आ जाए, कोई भी कितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हमारे समाज के हित में क्या है इस विस्तृत नजरिए को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, जो हम डेमोक्रेसी से भी लेना जानते हैं और वो हम ब्यूरोक्रेसी से भी लेना चाहते हैं। इसलिए तमाम लोग अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, अलग अलग संगठनों के लोग अपने लोगों से अपील करिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं अलग अलग संगठनों से है, चाहे कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, चाहे किसी का फोटो आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन उन सब ने तय कर रखा है कि हमें इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है। और मुझे पूरा भरोसा है कल ये आंदोलन चलेगा और ये आंदोलन 2 दिन चल जाएगा ना, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रशासन के लोग हमें ना कहें, आपके माध्यम से आप सरकार तक ये बात पहुंचा दें, तो ये आमने सामने वाली स्थिति ना हो जाए कि कोई 2 समाजों में, 3 समाजों में, अपराधियों में और पीड़ितों में। वरना पीड़ितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार से तंग आकर ये लोग संविधान को हाथ में ले लेंगे, कानून को हाथ में ले लेंगे, इसके बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हमने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि हम इस आंदोलन में लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देंगे, हम इसका आश्वासन आपको देते हैं। पर ज्यादा धैर्य को परिचय लेंगे ना, सुन रहे थे मेरी बात, ये ज्यादा ऐसे समझेंगे ना कि बैठे रहे आंदोलन चलता रहेगा। आज और कल हम इंतजार कर लेते हैं, आज और कल हम इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पर 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, आपके मन में आए ना वो इंतजाम करना आपका बाप नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर मैं सारे प्रशासनिक लोगों से कहता हूँ, आप अपने माध्यम से अपने सरकार तक ये बात पहुंचा दे, इतना साफ निवेदन समझे। नहीं बख्शेंगे ना बाद में किसी को? आप नहीं बख्शेंगे ना? आप डर जाएंगे, आप डर जाएंगे, आप रुक जाएंगे। सुन ले प्रशासन के लोग, गुस्सा है हमारे लोगों में, सबर का घूंट पी रखे हैं हमारे लोग, लेकिन इम्तिहान इस चीज का ना ले। अगर ये टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा बहुत भारी, और फिर ये संसद के अंदर रगड़ेंगे हम इनको, आने वाले चुनाव में भी हम रगड़ेंगे। और कहीं ऐसा ना हो तो ईमानदारी से काम नहीं करने वाले नेताओं के अगर कपड़े फाड़ना जनता शुरू कर दी ना, तो अगर आपके ठिकाने आ जाएगी सरकार क्या चीज होती है, हम फिर बताएंगे आपको। तो मैं निवेदन करता हूं, कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही नहीं बरते, वरना कपड़े आपके निकाल लेंगे, नंगा करके बुलाएंगे लोग, आपको कपड़े निकालेंगे ये लोग, क्योंकि पीड़ित परेशान है। कोई भी अधिकारी लापरवाही नहीं बरते, और सरकार में बैठे नेताओं से कहना चाहते हैं हम लोग, लापरवाही ना बरते, वरना सफेद कपड़े है ना, आपको पूरे नंगे स्वर बना देंगे हम लोग, कपड़े उतार के ऐसा बना देंगे हम लोग। तो जब भी मेरी बात इतनी थी और मोटी मोटी बातें आपके समक्ष रखी है, इस आंदोलन को बरकरार रखना है।